राम ठाकुर ने बीजेपी कार्य समिति की बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये बैठक बहुत सफल रही और इसमें कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। साथ ही कहा कि मंत्रियों और बीजेपी विधायकों को परफॉर्मेंस देनी होगी और अब संगठन में काम करना होगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बैठक जो है ये हमारी कार्य समिति की बैठक लगभग 1 साल के बाद हुई है। सभी लोगों ने विस्तार से चर्चा की है, आगामी योजना बनी है और उस योजना के मुताबिक हम जो एक स्लोगन दिए हैं, नारा दिए हैं अब की बार, ग्राम सभा से विधानसभा। ग्राम सभा से विधानसभा का जो हमारा टारगेट है उसको हम निश्चित रूप से हासिल करेंगे। हम लगातार जीत का क्रम बनाए हुए हैं। लोकसभा जीते, विधानसभा का उपचुनाव जीते, पंचायत और नगर निकाय के चुनाव जीते, अब कॉरपोरेशन जीतेंगे, उसके बाद विधानसभा जीतेंगे। सर, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी लिया गया है। काम करने के लिए शक्ति होगी अब थोड़ी, ये जरूर है। जितने भी हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, काम करें, काम करके परफॉर्म करें, ये आवश्यक है और इस चीज को लेकर के निश्चित रूप से कुछ बातें। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हमेशा हिमाचल की आर्थिकी में सुधार लाने के लिए मदद की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सरकार की तरफ से काम किया गया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश को केंद्र ने मदद की है समय समय पर, उसके लिए मैं धन्यवाद भी किया। 450 करोड़ जो इंटरेस्ट फ्री हिमाचल प्रदेश को, जिसको 50 सालों में वापस करना है, उसके लिए भी धन्यवाद किया। और उसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के लिए जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड हमने बात की, हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के लिए हमने इनिशिएटिव लिया था और उसमें 13,600 करोड़ की हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो चुकी है और उसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं। 10,000 की ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी और हमारी है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने हिमाचल प्रदेश ने बहुत बड़ी एक छलांग मारी है, उछाल लिया उसमें, और वो 17वें नंबर से सीधे हम जो है 7वें नंबर पर आए इसमें। तो ऐसी परिस्थिति में एक प्रयत्न हिमाचल प्रदेश में हमने जो किया है, वो प्रयत्न इस दिशा में किया है कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट भी आए। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी के बारे में भी बातचीत की, वो भी आपको सुनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म सेक्टर को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए उस दृष्टि से हमको मदद की जो ज़रूरत है वो है सबसे बड़ी कि कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी में रोड्स इम्प्रूव हो रहे हैं, उसमें समय भी लगता है, लेकिन हम चाहते हैं कि बाई एयर कनेक्टिविटी हमारी जो है वो और अच्छी हो। उसके लिए हमारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मंडी और उसके बाद कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन, इन सारी चीज़ों के लिए भी हमने मांग की। लेकिन यही प्रमुख रूप से हमने चीज़ें रखी, अपना पक्ष हिमाचल का उनके सामने रखा है और केंद्र सरकार का हमेशा सहयोग रहा हिमाचल प्रदेश के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा होगा। सीएम जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि कोरोना काल में पूरे देश की वित्तीय स्थिति खराब हुई है, जिस कारण एक तय फॉर्मूले के तहत सभी राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। कोरोना संकट के कारण वित्तीय मुश्किलें पैदा हुई है, जिसे दूर करने की कोशिशें लगातार जारी है। अभी तक जो हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश को हमको मिल रही है, उससे हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है। केंद्र की भी कोविड के कारण जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन जो है जिस तरह की होती थी, उस प्रकार से कठिनाई है। उस दृष्टि से कुछ जगह थोड़ी कट लगे हैं, सभी स्टेट के लिए लगे हैं। एक यूनिफॉर्म एक पूरे सभी स्टेट के लिए एक फार्मूला बना है। उस फार्मूला के अंतर्गत थोड़ा बहुत इस तरह की कठिनाइयाँ तो हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है केंद्र हमको सहयोग करने